एक समय की बात है। अयोध्या में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन के मार्ग में चलते हुए वे पंचवटी पहुँचे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और रमणीय था। उसी स्थान के समीप महान शिवभक्त शबरी भी रहती थीं, जो प्रतिदिन भगवान राम के दर्शन की अभिलाषा करती थीं। श्रीराम जब पंचवटी में पहुँचे, तब वहाँ के जंगल, नदी और पर्वत सब जैसे प्रसन्न हो उठे। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी, आज मेरे प्रभु श्रीराम वन में आए हैं। वे साधारण राजा नहीं, स्वयं साक्षात विष्णु अवतार है। उनका दर्शन कर मैं अपने जीवन को सफल करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, यदि वे सच में भगवान हैं, तो उनकी लीला अद्भुत होगी। मैं भी उनके स्वरूप को देखना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें बताया, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु लीला में वे साधारण मनुष्य की भांति आचरण करते। यही उनकी महिमा है। यह कहते हुए भगवान शिव तुरंत साधु का वेश धारण कर पंचवटी पहुँचे। वहाँ राम, सीता और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। राम ने साधु रूपी शिव को देखा और तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। उनके चरण धोकर आसन पर बिठाया। यह देखकर माता सीता चकित हुईं। प्रभु, यह कौन साधु है जिन्हें आप इतने आदर से सेवा कर रहे हैं? राम ने मंद स्मित कर कहा, जननी, ये मेरे आराध्य देव है, जो मेरी रक्षा करते हैं। वही आज भिक्षुक बनकर आए हैं। मैं धन्य हूं कि मुझे अपने इष्ट के दर्शन मिले। उधर साधु वेश में भगवान शिवराम को देखकर आनंदित हो रहे थे। वे मन ही मन कह रहे थे, कैसी अद्भुत लीला है। स्वयं भगवान मुझे देव कहकर सम्मान दे रहे हैं। इस संसार में और कौन ऐसा है जो इतनी नम्रता से अपने भक्त का आदर करता हो? तभी माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु एक लीला रची। उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर राम के समीप पहुंचना चाहा, परंतु जैसे ही वे आगे बढ़ी, राम ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आप तो मेरी जननी है। शंकर की अर्धांगिनी पार्वती जी को मैं मां मानता हूं। आपके इस रूप में आकर मेरी परीक्षा लेना उचित नहीं। पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, राम, अब मुझे विश्वास है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि केवल परमात्मा ही भक्तों की भावनाओं को पहचान सकता है। शिव और पार्वती जी ने राम को हृदय से प्रणाम किया। राम ने भी उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। उस दिन से ही शिव भक्त लोग राम नाम को अमर मानते हैं और शिव जी को रामेश्वर के रूप में पूजा जाता है। कालांतर में जब रावण का वध हो गया और राम लंका से लौटकर सेतु बंद करने लगे, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर रामेश्वरम नामक शिवलिंग की स्थापना की। यह स्थान आज भी इस लीला का साक्षी है, जहां राम ने अपने आराध्य देव शिव की पूजा की। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान राम की यह अद्भुत लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर चाहे जिस रूप में हो, वे अपने भक्तों का मान रखते हैं। शिव राम के भक्त है और राम शिव के आराध्य। दोनों का प्रेम ही सनातन धर्म का अद्वितीय रहस्य है।